दोस्तों, हम सभी ने माता अहिल्या की कहानी कभी न कभी जरूर पढ़ी और सुनी होगी। माता अहिल्या का प्रसंग श्री रामचरितमानस में तब आता है जब ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को राजा से मांग कर लाते हैं। फिर उनके यज्ञ की रक्षा के पश्चात ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण सहित जनकपुर की ओर धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक शिला मिली। विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने उस शिला को अपना पैर लगाया। पैर लगते ही वह शिला एक नारी में परिवर्तित हो गई और हाथ जोड़कर श्री राम जी को बारंबार प्रणाम करके स्वर्गलोक को चली गई। श्री राम जी के पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी, जिसे गौतम ऋषि ने ही शाप दिया था, जिसके कारण वह शिला बन गई थी। वास्तव में अहिल्या कौन थी और क्या थी इनकी पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थीं, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में अहिल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी और फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवन दान मिला। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी, जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिस कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई। क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। काम इच्छा हावी होने पर इंद्र ने माया से सुबह जैसा वातावरण कर दिया। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही कहा, अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ प्रतिक्रियाएं कर रहा है। यह देखते ही ऋषि क्रोधित हो गए। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि वो जीवन भर पत्थर की शिला बनी रहेंगी। वहीं इंद्र को धिक्कारते हुए गौतम ऋषि ने कहा, तुमने यह सब एक स्त्री को पाने की लालसा से किया है। तुम्हें योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हें वही योनि मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
कि तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब तुम्हें किसी स्त्री के साथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं 1000 योनियों के स्वामी हो। इस तरह इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां निकल आईं। इंद्र को अपराध बोध हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी। गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इंद्र के शाप में संशोधन करते हुए उन योनियों को आँखों में बदल दिया। इस कारण इंद्र की तस्वीर पर हजारों आँखें दिखाई देती हैं। महर्षि गौतम जब अपनी कुटिया की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा। तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग हैं। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की कोई गलती ही नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था, उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कह महर्षि गौतम वहां से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के पश्चात भगवान श्री राम की दृष्टि वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी, तो वहां गए तथा अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है, जहाँ इतनी वीरानी है? प्रतीत होता है कि युगों से यहाँ कोई नहीं आया। कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा। आखिर इसका क्या कारण है? इस रहस्य को बताइए। तब विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु, यह कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं, यह आपके चरणों की धूलों को युगों से इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से यह शिला क्यों मेरी चरण रज का इंतजार कर रही है? इतना सुनकर विश्वामित्र ने भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण को अहिल्या की पूरी कथा सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया। चरणों का स्पर्श पाते ही शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा कि इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं हैं। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर से बाहर आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। तो बंधुओं, ये थी माता अहिल्या की कहानी, जिसे बिना ही किसी गलती के शाप को भोगना पड़ा और भगवान श्री राम ने जिनका अपनी चरण धूलि से उद्धार कर दिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए नित्य ही इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। उन हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगी हो तो उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।